सकते हैं कि हम नीचे खुले और 100 पॉइंट तक हम नीचे गिर गए। उसके बाद आखिरी आधे घंटे में एक शार्प रिकवरी दिखी और हमने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। और अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो आज आपको एनालाइज करने के लिए नहीं मिली होगी। रीजन, कल मैं किसी कारणवश कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया आज के सेशन से रिलेटेड, लेकिन उससे एक दिन पहले जो मैंने आपसे कहा था उसको जरूर साथ साथ में बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हमने बाय करना है 6540 और 6570 के बीच में। और क्यों बाय करना है हमने? देखिए, बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप देखिए, हिस्टोग्राम अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं और एक बेरिश क्रॉसओवर आपको दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है कि मुझे ये स्टॉक 6550 तक गिर सकता है। पॉसिबिलिटी पूरी है। क्लोजिंग मिली है 6633 की, यानी यहां से 80 to 90 पॉइंट्स तक गिरावट आ सकती है। वो एक सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए। साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग करिएगा। यहां से हम फिर एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को आप एनालाइज करिए, देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये है 20 डेज मूविंग एवरेज, जो ग्रीन कलर की लाइन है। देखिए, यहीं तक ये स्टॉक आता है और यहीं से वापस लौट जाता है। आप देखिए, पिछले 2 दिन लगातार 9 दिन की मूविंग एवरेज तो इसने ब्रेक की, लेकिन इसको होल्ड कर लिया। तो इसी ग्रीन लाइन के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। वो प्राइस बनता है 65, आज के दिन पे हिसाब से 6570। तो एक सुटेबल प्राइस है जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं फ्यूचर्स के, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा गिरावट पर। आईओसी ने आज पिछले 2 दिन लगातार तेजी दिखाई है। मैंने जब ये वीडियो पोस्ट की थी तो उस दिन 108 के लो दिखाए थे और क्लोज मिला था हमें 109.60 का। आज हमें क्लोज मिला है 111 पर, और हम आप सभी को पता है कि 113 की आसपास की हमने पुट बाय की हुई है और फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था। एक बार नीचे के प्राइसेस दिख गए थे। अभी भी मेरा यह मानना है कि अगर इसने 108 ब्रेक किया तो हम 105 104 देख सकते हैं। तो नजर रखेंगे हम 105 के आसपास की। वहां पर जिसको ऐड करना है वहां पर ऐड करें, यहां पर नहीं। आप देखिए, बेरिश क्रॉसओवर की 95% की पॉसिबिलिटी कंफर्म हो रही है। एक गिरावट गहरा सकती है। आप आज की कैंडल फॉर्मेशन को मत देखिए। एक गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं 108 और 105 तक के टारगेट के हिसाब से। तो हम तो अपनी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू करी हुई है हमने, साथ में हम हैज हैं कॉल के साथ। तो बिल्कुल जो शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए प्राइस होगा 108 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 105 106 के आसपास लॉन्ग करें। ट्रेडर्स को भी अपनी शॉर्ट पोजीशन 105 के आसपास स्केयर ऑफ कर देनी होगी। तो शॉर्ट बनेगी 109 के नीचे। गेल ने गिरावट दिखाई थी इंट्राडे में 158। हमने इसे बाय करना है अब पहले मैं 140 और 145 के बीच में कह रहा था, अब हम इसे 150 और 155 के बीच में लॉन्ग करना है। साथ में एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। अब पहले एक आरएसआई लेवल 63 के आसपास है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। गिरावट 156 155 तक आ सकती है। 155 और 152 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने देखिए जो 312 के आसपास एक गिरावट क्या थी, ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने यहां वीडियो पोस्ट की थी और क्या कहा था कि अगर 315 के और 3110 के बीच में ये प्राइस मिले, बाय करने को मिले, तो आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। अगले दिन खुले ही हम ऊपर और हमने हाई लगाया 327 का। उसके बाद गिरावट 316 तक आई आज के दिन में, और यही प्राइस के आसपास मैंने आपको लॉन्ग करने के लिए बोला था
आज दिन में ओपनिंग ही नीचे मिली और जहां ओपनिंग मिली वहीं से वन साइडेड मूव और 325 के आसपास फिर आ गए, यानी ट्रेड आपको मिला और लॉन्ग साइड तक 10 पॉइंट आपको देखने को भी मिले। इसी बात पे हम फिर से कंटिन्यू रहेंगे। देखिए बुलिश क्रॉसओवर तो है, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। 325 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट 330 का होगा। 330 पर एक बार हम पोजीशन एग्जिट करेंगे और फिर वेट करने देंगे गिरावट का। यूपीएल ने बिल्कुल हमारी सोच के विपरीत चलता जा रहा है और हम ये कहें कि पहले हमने 700 से ये कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था। 700 की कॉल का प्रॉफिट बुक किया हमने, फिर 800 की कॉल का प्रॉफिट बुक किया और पोजीशन अभी तक हमारी शॉर्ट बनी हुई है। उसका रीजन क्या था आप खुद देख सकते हैं। 82 की आरएसआई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखने को मिलती है और 75 के जोन के आसपास ही एक ओवरबॉट हो जाता है और ये देखिए 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी लोगों की बहुत शॉर्ट पोजीशन फंसी हुई है जिसको पेशेंस चेक कर रहा है। और अब देखिए आप हिस्टोग्राम के साइज देखिए कितनी नीचे तक आ सकते हैं, यानी एक बेरिश क्रॉसओवर जबरदस्त बन सकता है। तो इसीलिए हम अपनी पोजीशन को अभी तक कॉल के साथ होल्ड कर रहे हैं। अब मैं यहां यह करूंगा कि 800 की कॉल के अंदर अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा है तो वो कॉल हम उसका प्रॉफिट लेके एक बार 840 850 के आसपास की जो कॉल होगी उसे बाय करके फ्यूचर्स को एज इट इज शॉर्ट रहने देते हैं। तो अब क्योंकि 9 दिन की मूविंग एवरेज बहुत ऊपर आ चुकी है तो पहला टारगेट 810 का होगा। अगर वहां नहीं संभले और वहां से गिरावट बढ़ती है तो ही आपको 765 का टारगेट दिखेगा। तो हमने तो पोजीशन शॉर्ट साइड पर ले ही रखी है, लेकिन अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है रिस्क जरूर है। आरएसआई 83 की है तो स्टॉक आउट परफॉर्म करता जा रहा है, लेकिन आरएसआई के लेवल को देखते हुए हम अपनी पोजीशन को शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखेंगे और हां कॉल को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ये प्रॉफिट भी हम बुक करेंगे और अपनी पोजीशन को एज इट इज शॉर्ट साइड पर रहने देंगे। बाकी जो इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल शांत होकर बैठ सकते हैं। अगर गिरावट गहराएगी तो 765 के आसपास लॉन्ग करें। हीरो मोटोकॉर्प ने एक जो बढ़त दिखाई थी कल के दिन में 3000 क्रॉस करके 3050 तक भी गया था, वो गिरावट वो सारी तेजी कल के सेशन में ही खो दी थी इसने और आज इंट्राडे में 2950 तक भी गया, लेकिन क्लोजिंग फिर से 2960 के ऊपर मिली। आप देखिए पिछले 6 दिन की क्लोजिंग 2960 के ऊपर आ रही है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है आप लॉन्ग पोजीशन बनाए रह सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट है वो 3170 का है, लेकिन हां अगर किसी कारण से 2900 तक गिरावट आती है तो हम शॉर्ट पोजीशन नीचे की तरफ लेंगे। अदरवाइज देखिए थोड़ा सा बेरिश क्रॉसओवर, हिस्टोग्राम का साइज थोड़ा थोड़ा धीरे हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, हेज हैं आप तो हैजिंग में नुकसान केवल उतना ही है जितने कि आपने ऑप्शन बाय कर रखी है हैजिंग के लिए। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। और आपने इनकी सेल्स फिगर भी देखी होगी, 60% की एक्स्ट्रा सेल्स हीरो होंडा की देखने को मिली है। तो एक बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है, तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे। टाइटन ने देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज को टच किया आज के दिन में और हायर साइड की क्लोजिंग, हमने इसे बाय करना है 1545 तक। तो तब तक आप होल्ड वेट कीजिए और देखिए हिस्टोग्राम के साइज छोटे होने शुरू हो गए हैं तो बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर की तरफ एक बार ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो जो ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट करके ट्रेड लेना चाहते हैं वो 1570 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हैं 30 से 40 पॉइंट्स के लिए, लेकिन हैजिंग जरूर रखिएगा। नेकेड पोजीशन किसी भी तरफ की कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। टीसीएस
टीसीएस में गिरावट आई, शॉर्ट बनेगी 3115 के नीचे। देखिए इसने 3220 के टारगेट अचीव कर दिए हुए थे और मेरा 3250 के टारगेट थे, उससे थोड़ा सा नीचे रह गया था, कोई बात नहीं। उसके बाद लगातार 4 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन शॉर्ट करनी हो जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है, एक बेरिश क्रॉसओवर दिख सकता है। तो जब तक 3100 के ऊपर है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अभी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग मिली है। 3100 के नीचे शॉर्ट बनेगी, लेकिन ये एक सूटेबल प्राइस है 3150 का। कल के दिन में अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे, 3100 ब्रेक करेगा तो शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज कुछ मत कीजिए। और लॉन्ग को भी अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, लॉन्ग भी नहीं करनी। और हम जो नीचे से पोजीशन हमने कैरी कर रखी थी उसको तो हमने एग्जिट कर लिया था जब यहां तक हम पहुंचे थे। हाँ, उसके ऊपर की ये मूव हमें नहीं मिली थी, लेकिन हम नजर रखेंगे 3100 के ऊपर। लॉन्ग को नए ट्रेड में थोड़ा सा अवॉइड रख करिए। मारुति देखिए चलता ही जा रहा है 6400 से, जो मेरे 7200 के टारगेट थे उसके आसपास आ गया। और सॉरी 7200 तो लगा दिए टारगेट, तो हमारे टारगेट अचीव हुए। अभी फिलहाल लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए, 7250 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही लॉन्ग में जाइएगा, अदरवाइज लॉन्ग अवॉइड कीजिए। और अगर डिप पर बाय करना चाहते हैं तो 6900 की पुट बाय सेल कर दीजिए। देखिए 6900 की पुट में प्रीमियम कोई खास नहीं होगा, मैं मानता हूं, लेकिन अगर गिरावट आएगी तो आपको देखिए जहां क्लोज हुए हैं वहां से 300 पॉइंट नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, प्रीमियम पुट का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए 250 पॉइंट्स नीचे आपको लॉन्ग करने का एक मौका मिलेगा। और अगर वहां तक नहीं आता तो आप पुट के पैसे को इंजॉय करिए। तो डिप पर आपकी एक तरीके से बाइंग भी हो गई, और यहां से अगर स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। तो क्योंकि 6875 के नीचे जाना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पुट सेल करके लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। जब तक स्टॉक 7000 के ऊपर है कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने एक मूव दिखानी शुरू करी है, पिछले 4 दिन से लगातार एक के बाद एक क्लोजिंग। हमारी नजर है 3510 के ऊपर। अगर ये क्लोज होके हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो पिछली एक्सपायरी में हमने 3450 की जो पुट का प्रीमियम लूज किया था वो हमें सारा का सारा रिकवर हो जाएगा और अच्छे प्रॉफिट में हम क्लोज आ जाएंगे। क्योंकि 3510 के ऊपर 100 पॉइंट्स की मूव आपको बहुत तेजी से मिल सकती है, जैसे यहां पे ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, तो तब तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जिसको लॉन्ग लेना है, जिसको लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी है कम से कम अगले 15 से 20 दिन के लिए, उनके लिए एक प्राइस होगा 3510 का। उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, क्लोजिंग मिलती है, और अगर हाफ एन आवर वहां उसके ऊपर ट्रेड होता रहता है तो आप 3500 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा 3615 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूं, और मेरी आपसे एक विनती होती है कि मेरी इस वीडियो को जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है उसके साथ आप एनालाइज करिए, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़ेंगे तो रोज आपको 3 वीडियोस मिलेंगी जो निफ्टी इंडेक्स के 25 जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए आप मायूस